हाजरीन, चलिए कि दिल थाम कर बैठिए, दिल थाम कर बैठो, अब मेरी बारी है। आइए उस शख्सियत को समाअत करते हैं जो एक मुद्दत से गुलशने मौलाना अबुल कलाम आजाद में एक बागबा का, एक निगेबा का और एक पासबा का किरदार अदा करता आया। चलिए उस शख्स से मुतारुफ होते हैं जिसने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा, एक तवील मुद्दत इस गुलशन के फूलों को महकाने, परिंदों को चहकाने और कलियों को चटकाने में लगा दिया। हाज़रीन, उस शख्स की बात करते हैं जिसने अपनी जिंदगी का नज़्बुलैन यूं रखा था कि कौम व मिल्लत के नौनिहालों को किस तरीके से तालीम के जेवर से आरास्ता और पेरास्ता करना, उसकी कोशिशें, उसकी काविशें न सिर्फ काबिले दीद है बल्कि काबिले मुरत्तब भी है। आज वह शख्सियत इस अदारे से सुबकदोश हो रही है। मेरे जहन में शेर दस्तक दे रहा है कि वो जा रहा है बज़्म गुलिस्ता को छोड़कर, वो जा रहा है बज़्म गुलिस्ता को छोड़कर, फूलों को जो सींचता था आंखें निचोड़कर। हजारों तालिबे इल्म इस बात की गवाही देंगे, इस जमीन पर और इस जमीन के अतराफ अफनाफ अपनी कामयाबी और कामरानी की मनाजिल तय करने वाला एक एक तालिब इल्म ये गवाही देगा। आपकी जिंदगी चीख चीख कर ये कहेंगी और कई तालिब इल्म आज भी इस बात की शहादत दे रहे हैं कि लहू में भीगे मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। लहू में भीगे मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर की कोट से निकलने वाला सूरज गवाही देगा कि जब कोई जुगनू बचा ही नहीं था तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे इसलिए सबसे बड़े थे। हाज़रीन गिरामी, चलिए उस शख्स को सुनते हैं जिसकी बात बात फूलों की, जिसका साथ साथ फूलों का। अहमद फराज ने ऐसे लोगों के लिए कहा था कि चलिए कुछ करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। सुना है वो बात करे तो बातों से फूल झड़े, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हाज़रीन, बात तो बड़ी कहनी है, कहानी तो बड़ी लंबी है, दास्तां तो बड़ी तवील है, मगर वक्त का तकाजा भी है, जमाने का दस्तूर भी है कि हर खिजा जब आती है, हर बाहर आती है तो अपने साथ खिजा का पैगाम भी लाती है। हम मिलते इसलिए है कि बिछड़ना होता है। आज इस वो दिन भी आ गया कि जब उस शख्सियत को हमें अलविदा कहना है कि हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि उनके साथ ही हमारी इस दर्स तदरीस का सफर पाए तकमील को पहुंचे, लेकिन कुछ उसूल होते हैं, कुछ दस्तूर होते हैं। चलिए उस शख्स को सुनते हैं। मैं बाहरा उनके लिए शेर कह चुका हूं, लेकिन आज फिर वो शेर कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि जब शायर ने ये शेर तख्लीक करने का सोचा होगा, तहरीर करने का सोचा होगा, तो ऐसी शख्सियत का खाका उसके जहन में होगा, उसके जहन दिमाग में ऐसी ही शख्सियत होंगी, तभी तो तब जाकर उसने इन अशार को तख्लीक किया है। आइए इन अशार के साथ उन्हें दावत सुखन दे रहा हूं। जियो, ये अशार उनकी जिंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं, अक्कासी भी करते हैं, उनकी जिंदगी की जिद्दोजहद को बताते भी है, दर्स तदरीस के अमल का सबूत भी देते हैं, उनकी ख्वाहिश, उनकी आरजू, उनकी तमन्नाएं भी बताते हैं। मैं मोहतरम रईस खान सर को आवाज दूंगा इस शेर के साथ कि शायद मेरे अल्फाज मेरा साथ दे कि खूबसूरत सुर सजाने को साज बनाता हूँ, खूबसूरत सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, खामोशी से सुनता हूँ सदाएं सबकी, फिर दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूँ, और बना ले चाहे कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। मेरी मुराद मोहतरम रईस खान।